सर, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2047 तक हम इस देश को सशक्त और मजबूत करेंगे और विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। उसके लिए जब तक गांव का गरीब किसान मजदूर अंतिम पायदान पर रहने वाला कमजोर तबके के लोगों का जब तक विकास नहीं होगा, मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तब तक जो है हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि हम देश की समस्याओं का समाधान करेंगे। उनकी जितनी योजनाएं आप देखते होंगे, गांवों को ध्यान में रख करके, गरीबों को ध्यान में रख कर करके, मजदूरों को ध्यान में रख कर करके, कमजोर तबके के लोगों को ध्यान में रख कर करके बनाई गई है कि हम उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे और उनको हम मुख्य तौर पे उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, निदान करने का काम करेंगे। और इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना और लाभ की जानकारी देना ये मुख्य उद्देश्य है। अब तक जितने मिले हैं, जो लोग छूटे हुए हैं, वंचित हैं, उन लोगों को कैसे हम लाभ दे सके, ये मुख्य तौर पे है। इसकी जानकारी रथ आती है, जानकारी उसके माध्यम से दिया जाता है। बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, विभिन्न विभागों के लोग रहते हैं और उन विभागों के जो योजनाएं होती है उसकी जानकारी के साथ लाभकारी योजनाओं का उनको कैसे जो है से दे सके, इस बात का जो है से इसके माध्यम से किया जाता है। 2047 आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम एक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत का जो परिकल्पना है उसको पूरा कर सके। इसी उद्देश्य से आज जो है सभी ग्राम पंचायतों में इस प्रकार का मोदी की जो है से ये संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी के रूप में जा रही है कि जब तक मोदी है आपकी समस्याओं का समाधान मोदी के प्रधानमंत्री के रहते हुए हो जाना है। सर, एक बात जो कहीं भी धरातल पर उतरता पर दिख नहीं रहा है, इस यात्रा को जिस तरीके से लगाया जाना चाहिए, अलग अलग 17 तरह का स्टॉल लगना चाहिए, पदाधिकारियों को प्रस्तुति होनी चाहिए, ग्रामीणों को जागरूक किया जाना चाहिए, कहीं भी ऐसा हो नहीं रहा है। खास करके प्रखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं कई दिनों से लगातार इस संकल्प यात्रा में विभिन्न पंचायतों में जाने का काम किया है। कुछ ऐसे विभाग के पदाधिकारी हैं जो उनको उदासीनता है या जो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये तो मुश्किलें आ रही है। अभी भी मैं पदाधिकारियों से, चाहे बैंक के वो नोडल पदाधिकारी हो या अन्य लोग हों, मैंने उन सब से बात किया है और मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इसमें अगर शिथिलता बरतेंगे तो हम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक उसकी शिकायत करने का काम करेंगे। दिल्ली से प्रतिदिन का रिपोर्ट ली जा रही है और एक एक उसके लिए पोर्टल है। उस पोर्टल पर जो नोडल पदाधिकारी भारत सरकार ने एक एक जिलों के लिए जो नियुक्त किया है उसके माध्यम से पूरी जो है सूचना जानकारी दी जाती है कि कौन विभाग के लोग नहीं आए हैं और नहीं आए तो क्या कारण है। आगे उस पर अगर जो है उदासीनता दिखाएंगे और बिना कारण बताए नहीं आएंगे तो उन पर कार्रवाई भी हो सकता है। अच्छा, अलीनगर पंचायत के ग्राम पंचायत अलीनगर भवन में ये यात्रा का ठहराव हुआ है, यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है, आप भी शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पदाधिकारी भी अनुपस्थित हैं और बहुत सारे विभाग के लोग भी नहीं हैं। इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने अभी खुद बात किया है, वीडियो से बात किया है, जिलाधिकारी को भी मैंने कहा है और मैंने कहा है कि इसको गंभीरता से लेने का काम करें। जो पदाधिकारी बिना कारण के अनुपस्थित हैं, बिना सूचना के अनुपस्थित हैं और जिन विभागों को लोगों को लाभ या जानकारी देना था वो जानकारी नहीं मिल सका है, इसके लिए वो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए और चिन्हित व्यक्तियों पर जो है वो कार्रवाई जो है प्रशासनिक तौर पे होना चाहिए। यहाँ पर कितना स्टॉल लगना चाहिए और कितना लगा हुआ है? देखिए, 17 प्रकार का स्टॉल का ये जिम्मेवारी है। और कम है, संख्या कम है। जिन प्रकार की स्टॉल होने चाहिए था जिन चीजों का, वो नहीं है। इस बात को मैं मानता हूं, इसलिए तो मैंने शिकायत करने का काम किया है और इसको पूरी गंभीरता से नोडल पदाधिकारी जो है उनको भी मैंने कहा है कि आप पोर्टल पर इसकी पूरी जानकारी या पूरा
सूचना दीजिए, ताकि यहां से लेकर करके भारत सरकार तक ये मामला जाए और ऐसे गंभीर पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सर, लखीसराय जिले में अभी तक जितनी भी यात्राएं यहाँ पर यात्रा का जो भी स्पॉट निर्धारण हुआ है, वहाँ कार्यक्रम हुआ है, कहीं भी यात्रा सही तरीके से वहाँ पर नहीं लगा है, खाना पूर्ति ही हुई है अभी तक जो देखा। ये बिहार सरकार की उदासीनता भी है। लोगों को लगता है कि ये सारी योजनाएं भारत सरकार की है, मोदी के द्वारा दिया गया योजना है, और इन योजनाओं का जानकारी या इसका लाभ अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं मोदी के प्रति जो है से लोगों का भाव बढ़ेगा, मोदी की पॉपुलैरिटी होगी, लोग समझेंगे कि ये भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के माध्यम से इन योजनाओं को लाभ मेरे तक पहुंच रहा है। इसलिए ये बिहार सरकार की उदासीनता है, और उन पदाधिकारियों पर मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि आप जो है गंभीरता से लेकर करके चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो आगे जो है हम लोग कैसे जो है इस उन योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंच सके सही तरीके से, इस पर जो है आगे विचार भारत सरकार करेगी।